Honorable audience, I am Sakharam Khurpe and I myself organize free English speaking seminars at all over India. I have some special techniques. With the help of those techniques, I can teach to the students to speak English within an hour. मेरे पास कुछ टेक्निक्स है, कुछ आइडियाज़ है जिनकी मदद से इवन आधे एक घंटे में भी अंग्रेजी कैसे बोलनी चाहिए या हिंदी सेंटेंसों को हम अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, इसका एक सिंपल सा आइडिया मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास जो टेक्निक है, मेरे पास जो आइडिया है, वो पूरे देश में, पूरे देश के छात्रों तक पहुँचनी चाहिए और इसकी हम कोशिश करते हैं। देखिए, एक छात्र है, उसके दिमाग में सेंटेंस है कि दिल्ली भारत की राजधानी, और उसे सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है। या दूसरा एक छात्र है, उसके दिमाग में सेंटेंस है कि राहुल क्रिकेट खेलने जा रहा है, और वो सेंटेंस उसे अंग्रेजी में बोलना है। या एक शिक्षक, प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं और उनके दिमाग में सेंटेंस है कि नीचे दिए गए तस्वीरों की ओर देखिए, और वह सेंटेंस उन्हें अंग्रेजी में बोलना है। या एक गार्डन है, वहाँ पर ये सूचना लिख कर रखनी है कि घास पर बैठो मत, तो ये सूचना अंग्रेजी में कैसे लिखी जा सकती है। या एक दोस्त है, उसे दूसरे दोस्त को कहना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है। इस तरह से अपने दिमाग में जो सेंटेंस आते हैं, वो हर सेंटेंस हम अगर अंग्रेजी में बोल सके तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए मैंने खुद एक रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, रिवर्स यानी रिटर्न और न्यूमेरिकल यानी अंक, एक नई पद्धति, एक नई सिस्टम मैंने डेवलप की है। उस सिस्टम से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखकर धीरे धीरे हमें रिवर्स यानी पीछे आना होता है, अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दिल्ली, फिर इस सेंटेंस में दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा इज, उसके अगली ओर इस दो के ऊपर है राजधानी, राजधानी के लिए आएगा कैपिटल, उसके अगली ओर इस तीन के ऊपर है की के लिए आएगा ऑफ, और भारत के लिए आएगा इंडिया। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर से देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दिल्ली, इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा इस राजधानी के लिए आएगा कैपिटल, इस की के लिए आएगा ऑफ, और भारत के लिए आएगा इंडिया। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। राहुल क्रिकेट खेलने जा रहा था। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल, फिर उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन से शब्द है हमें देखना होता है। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रहा था आता है, जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम वाज वेयर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, राहुल इस सेंटेंस के एंड में इस था के लिए वाज, जाने का आईएनजी फॉर्म है गोइंग, उसके अगली और तीन के ऊपर है ने के लिए आएगा टू, उसके अगली और चार के ऊपर है खेलना, खेलने के लिए आएगा प्ले, और क्रिकेट के लिए आएगा क्रिकेट। देखिए, राहुल was going to play cricket, राहुल was going to play cricket, राहुल was going to play cricket, राहुल was going to play cricket। नीचे दिए गए तस्वीरों की ओर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, कहा मैंने, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, अज्ञात सेंटेंस है। अज्ञात सेंटेंस में हमें सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है देखिए, देखने के लिए आएगा लुक, उसके अगली और दो के ऊपर है की ओर के लिए आएगा एट, उसके अगली और तस्वीरों के लिए आएगा द पिक्चर्स, उसके अगली और दिए गए के लिए आएगा गिवन, और नीचे के लिए आएगा बिलो। देखिए, लुक at the pictures given below, look at the pictures given below, look at the pictures given below। घास पर बैठो मत, ये भी आज्ञार्थी नकारार्थी सेंटेंस है। सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है मत, मत के लिए आएगा डोंट,
उसके आगे और है बैठो, बैठने के लिए आएगा सीट, उसके आगे और पर के लिए आएगा ऑन, और घास के लिए आएगा द ग्रास। देखिए डोंट सीट ऑन द ग्रास, देखिए डोंट सीट ऑन द ग्रास, डोंट सीट ऑन द ग्रास। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई, और हिंदी सेंटेंस के एंड में जहां अगर सकता हूं आता है, कर सकता हूं, जा सकता हूं, आ सकता हूं, कह सकता हूं, तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आई कैन, इस करने का फर्स्ट फॉर्म है डू, कुछ भी के लिए आएगा एनीथिंग, इसलिए के लिए आएगा फॉर, और तुम्हारे के लिए आएगा यू। देखिए आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, देखिए आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, देखिए आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। फिर से देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डोंट सीट ऑन द ग्रास, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। फिर से देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, लुक at the pictures given below, don't sit on the grass, I can do anything for you। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इस नई सिस्टम से हमने सेंटेंस अंग्रेजी में बनाया है, और इस टेक्निक पर आधारित डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एसपी चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके नियम, जो इन वाक्यों के नीचे, इस सेंटेंस के नीचे जो 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल्स, नियम्स पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आए तो कौन सा टेंस, कौन सा काल होता है, हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज करना होता है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो 12 टेंस है, हर टेंस पर इस तरह से 10-15 सेंटेंसेस है। इस तरह से वो हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है, उसके नीचे अंग्रेजी में भी नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन एमपीएससी यूपीएससी में जो कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग है इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ दिए गए हैं, और वही जो भाग है, वही जो पार्ट है, वही लेटर हो, वही इससे हो, उसके अगले पेज पर वो अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ दिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट को, छात्रों को इस किताब कैसे पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भाग इस पहले पन्ने पर हिंदी में है और दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में है, लेकिन स्टूडेंट को, छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है, इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से कौन सी भाषा में करना है तो हिंदी, अंग्रेजी भाषा में करना है। ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर देखना है, लेकिन अपने दिमाग में, अपने मुंह से इन वाक्यों को अंग्रेजी में कहना है। देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डोंट सीट ऑन द ग्रास, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। इस तरह से यह पूरा किताब, इसमें जो हजारों सेंटेंस है, हजारों निबंध है, पत्र है, भाषण है, कन्वर्सेशंस है, ये सभी हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। पहली बार आप जो कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड जो, आपकी गति जो है बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन जैसे जैसे एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऐसी स्पीड आएगी कि इस दिमाग के हर निबंध, हर पत्र, हर भाषण, हर वाक्यों की ओर देखते हुए जिस स्पीड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस स्पीड से ये सभी वाक्य, सभी निबंध आप अंग्रेजी में बोल सकोगे। इतने सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई सेंटेंस आया हो, फिर आपको इन नंबरों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। जिस स्पीड से मैं बात कर रहा हूँ, आप हिंदी बात करते हैं, उस स्पीड से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और आप तभी अंग्रेजी बोल सकते हो जब
आपके दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस आप अंग्रेजी में बोल सके। इतनी सिंपल टेक्निक है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ये इतनी सिंपल टेक्निक से अंग्रेजी बोलना सिखाने वाली ये किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिल सकती है। इसके लिए हमने एक जरिया आपको निकाला है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, देखिए मोबाइल नंबर क्या है हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। क्या है देखिए मोबाइल नंबर 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आपको एक एसएमएस भेजना है, जिस एसएमएस में आपका नाम होगा और नाम के साथ एड्रेस भी होगा, और एड्रेस में आपका स्टेट जो है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, राजस्थान, जो भी स्टेट है उसको भी आपको लिखना है। और उसके बाद आपका जो पिन कोड होता है, पिन कोड जिससे लेटर आते हैं, उस पिन कोड को भी आपको वहां पर लिखना है। और इस नंबर पर, कौन सा नंबर, 8983006177, इस नंबर पर आपको एक एसएमएस आपको भेजना है। हमको एसएमएस मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब और इसके साथ हमारे अंग्रेजी बोलने के लिए जो गाइडेंस रही हुई एक सीडी आपके एड्रेस तक पोस्टमैन लेके आएगा। ये सीडी और एक किताब आपको मिलने के बाद इसकी जो कीमत है 200 रुपए आपको पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप एसएमएस भेजेंगे और आप यह किताब प्राप्त करके अंग्रेजी बोलने मास्टर बनेंगे, और अंग्रेजी बोलने मास्टर बनकर दुनिया जीतने का एक नया रास्ता आपको मिलेगा। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ ही उसके नीचे सब्सक्राइब या ऑप्शन है, इस सब्सक्राइब को आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। इसके आगे भी हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो आपको सहजता से अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने YouTube पर अपलोड किए हैं। ये सभी वीडियोस भी आप देख सकेंगे ही, और इसके साथ इसके आगे जो हम वीडियोस बनाते रहेंगे वो भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप एक किताब प्राप्त करेंगे और अंग्रेजी बोलने में मास्टर बनेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।